अखिलेश यादव जी इधर लूट करवाते थे, उधर लूट करवाते, उधर करवाते थे, सब करवाते थे वो। जिन लोगों ने इस तरह की टिप्पणी की है कि माननीय अखिलेश जी के सरकार में ऐसा होता रहा है, उनकी ओछी मानसिकता है। हम कर रहे हैं। पिताजी ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में बाहर से कोई बिजनेस करने, व्यापार करने आता था तो उससे पहले फिरौती मांगी जाती थी। पहले आप हमें पैसा भेजिए तब यहाँ पर रहिए। अब मुख्तार अतीक जैसे माफिया रहते थे और इनका संरक्षण प्राप्त होता था। अखिलेश यादव जी उनको संरक्षण प्राप्त करते थे। कन्नौज के नीरज मिश्रा ने जिसने बूथ कैप्चरिंग होते रोका था, उसका सर मंगवाने का काम किसने किया था? अखिलेश यादव ने किया था। पुत्र मोह में आपके मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को आगे कर पूरी पार्टी को पीछे कर दिया। क्या 27 में एक बार फिर से यही योगी सरकार या बदलाव? देखिए, बिल्कुल जनता अब कानून का राज चाहती है। जनता अगर सुरक्षित है तो इस बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सुरक्षित है। ये सबको पता है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में क्या क्या होता था, क्या क्या होता था भाई, इसे छिपा नहीं है। इस सरकार में भी नहीं छिपा। देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में बाहर से कोई बिजनेस करने, व्यापार करने आता था तो उससे पहले फिरौती मांगी जाती थी। अच्छा, पहले पैसा मांगा जाता था कि पहले आप हमें पैसा भेजिए तब यहाँ पर रहिए। अब मुख्तार अतीक जैसे माफिया रहते थे और इनका संरक्षण प्राप्त होता था। अखिलेश यादव जी उनको संरक्षण प्राप्त करते थे, उनको पाले हुए थे ये लोग कि आप जितने भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी पाली हुई। हाँ, गरीब, कुचले, दलित, सबकी जमीनें वो लोग कब्जा करते थे। तो ये सब चीजें किसी से छिपी हुई है क्या? सबको पता है। तो क्या उत्तर प्रदेश के लिए योगी सही है? बिल्कुल योगी जी सही है। योगी जी को आप जानते हैं, जो कपड़ा भी पहनते हैं उनके कपड़ों में जेब नहीं है, उनको पैसे की लालच नहीं है, बस उनको सनातन की उस पर चलना है बस। और अखिलेश यादव जी आप देखें, इधर लूट करवाते थे, उधर लूट करवाते, उधर करवाते थे, उधर सब करवाते थे वो। ये सब कुछ होता था उनकी सरकार में। उनकी सरकार में क्या नहीं होता था? बड़े बड़े माफिया राज करते थे भैया। अखिलेश यादव करवाते थे, अखिलेश यादव लूट करवाते थे। जिन लोगों ने इस तरह की टिप्पणी की है कि माननीय अखिलेश जी के सरकार में ऐसा होता रहा है, उनकी ओछी मानसिकता है। सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। पिताजी ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अखिलेश यादव ये कहा था कि नहीं कहा? ये कहा था कि नहीं कहा? ये बताइए, आप कहा था कि नहीं कहा? ये समाजवादी पार्टी के 150 रुपए रुक जाइए, एक एक कर, देखिए धक्का नहीं, एक भैया। हाँ, नहीं साहब से, ठीक है। देखिए, सीनियर है, एजेड है, सम्मानित। सुनिए, ये मैंने 150 रुपये में 100 ग्राम पी के हम बातें कर रहे हैं। देखिए यहाँ चैनल पे डिबेट कर रहे हैं आप। सुनिए, पहले सुनिए हमारी बात, सुनिए, इधर सुनिए। यहाँ चैनल पे डिबेट कर रहे हैं, आप एक एक कर अपनी बात रखें। आप खुद अपने चैनल के माध्यम से यहीं पर इनको देख लीजिए किस तरीके से खड़े हैं। यही समाजवादी है, इनकी यही विचारधारा है। आप देखिए इनको कैसे हैं। ये यहाँ चाचा अपनी बात रखिए ना। मैंने आपको कहा ना, धक्का मत दीजिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं जिस तरह का आडंबर रचा जा रहा है कि क्या आडंबर रचा जा रहा है? नहीं कि अखिलेश क्या हिंदू धर्म के नहीं है, क्या मंदिर नहीं बना? क्यों नहीं गए? रुक जाइए, सवाल मैं कर रहा हूँ ना। आपने राम मंदिर क्यों नहीं गए? हिंदू हैं। नहीं, हम कह रहे हैं उसका प्रमाण पत्र बीजेपी देगी। हम किसी के निमंत्रण में नहीं जाते, किसी के धार्मिक कार्यक्रम में नहीं। रुक जाइए, सवाल खड़े हो, रुक जाइए, सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ किसी को पूछने का अधिकार नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है, सवाल खड़े करती है, तो राम मंदिर जाकर के जिस तरीके से कुंभ में स्नान किया, तो राम मंदिर जाकर के उनको जवाब दे देना चाहिए। बीजेपी के मुंह पे ताला लग जाए। नहीं बोले, वो क्यों नहीं जाते हैं? हम ये कह रहे हैं नहीं, वोट बैंक की नहीं, कोई वोट बैंक नहीं। हिंदू मंदिर, उपास, सारी चीजें वो करते हैं, नवरात्रि व्रत करते हैं। वो तो कहते हैं कि हम भगवान की पूजा नहीं करते। भगवान, वो तो भाजपा कहती है, चिल्लाती है। क्या अखिलेश यादव का आपने बयान नहीं सुना है? अरे हम बता रहे हैं, जो उसको भी सुना करिए।
वो हमेशा धार्मिक काम करते हैं। उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का अलग मंदिर हो गया, अलग भगवान हैं। भाजपा जनहित मुद्दे पे क्यों नहीं बात करती, रोजगार के बात पे क्यों नहीं अखिलेश यादव क्या बात करते हैं जनहित के मुद्दे? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता अगर हूँ, उनको सरकार में आना है तो उनको जनहित के मुद्दे लेके आने चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं आ रहे क्या है हैं? अखिलेश यादव का एजेंडा भाई 27 का? एजेंडा पूरा देश जान रहा है। एजेंडा क्या है? ईवीएम पर सवाल खड़े होंगे जब 27 चुनाव हार जाएंगे। ये एजेंडा है। ना, ये तो बिल्कुल आप लोग लीपापोती कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 27 में बदलाव तय है। ये जनता ने तय कर दिया है, ये समय तय कर देगा। ये आप लोग भी जान जाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता है। बस कौन सी सरकार बनेगी? 4 बार बहुजन समाज पार्टी, 4 बार समाजवादी पार्टी और 7 बार भारतीय जनता पार्टी। हिंदू संस्कृति में 7 भावर होती है, 8वां भावर नहीं होता है। और 7 जन्म के साथ होते 8वां नहीं होता है। 7 बार मुख्यमंत्री का कोटा भारतीय जनता पार्टी का पूरा हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि योगी जी तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लोग कहने वाले कौन हैं? हमारे ब्रजेश पाठक जी 7 से 12 में किसके साथ थे? बहन जी के साथ। बहन जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। आज बहन जी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, प्रधानमंत्री की तो बात बहुत दूर है। यही लोग हैं, नरेश अग्रवाल हैं, जयप्रकाश रावत हैं, ब्रजेश पाठक हैं, यही चिल्ला रहे हैं तीसरी बार। अब जो कुछ होगा जनता फैसला करेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता नया नेतृत्व चाहती है, नया विकल्प चाहती है, नई सत्ता देखना चाहती है। आशा भरी दृष्टि से चौधरी किरण सिन्हा की ओर से देख रही है। 11 तारीख किसी प्रीमियर होटल में इंदिरा गठबंधन की बैठक है, जहां पर विभिन्न आपको नए छोटे राजनीतिक दल मिलेंगे, छोटे सामाजिक संगठन मिलेंगे, जो वास्तव में उत्तर प्रदेश में एक नया नेतृत्व, नया विकल्प देना चाहते हैं। आप 11 अप्रैल को 11 बजे होटल प्रीमियर में आमंत्रित हैं। उनके बीच में क्या कहेंगे? नई सरकार बना रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बदलाव तय है 27 में। ऐसा है कि इनकी मानसिकता सोच अलग हो गई है। ठीक है, फिर हैट्रिक मारने जा रहे हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी। कैसे मारेंगे? अखिलेश तो कह रहे हैं कि हम 27 में सरकार बना रहे हैं। अखिलेश तो कुछ तो बात होगी। दादरी में वहां पर जनसभा किया, इतनी भीड़ उमड़ी, क्या कहेंगे? 27 में तो बोल चुके हैं कि अखिलेश आ रहे हैं। हर बार ये 27 जनसभा करते हैं, हर बार इनकी भीड़ उमड़ती है। बाद में कहते हैं ईवीएम में चोरी हो गई, लास्ट में रोएंगे ईवीएम पर जाकर कपार पटक देंगे। ईवीएम पे चोरी हो गई तो आरोप तो नहीं लगाएंगे? मैं ईवीएम का दोष नहीं मानता हूं। ईवीएम के कोई चोरी नहीं। चोरी होती है कि नहीं? हाँ, ठीक है, मैं जो है बहुरूपिया हूँ। चोरी तो नहीं होती। ईवीएम से होती। अरे भाई, ईवीएम जिस दिन बंद हो जाएगा ना, उस दिन कांग्रेस नहीं आएगी, उस दिन सपा नहीं आएगी। ईवीएम से सत्ता पक्षी नहीं निकाला जाता है, चोरकट विपक्ष भी निकाला जाता है। चोरकट विपक्ष बिल्कुल साइलेंट, वो ये बी टीम है। अखिलेश यादव भाजपा की बी टीम है। अखिलेश यादव शिक्षा के आधार पर, हाँ, कभी शिक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हैं तो कैसे बनाएंगे 4 बार? तो सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता दिए हैं। अलग ही कॉन्सेप्ट, अलग ही राजनीति चल रही है। जब इस देश में शिक्षा कोई पूछता नहीं था, जिस देश में कोई रोजगार की बात नहीं करता था, जब देश को आज़ादी के 75-76 साल हो गए, 2014 के बाद से आज शिक्षा की भी बात होने लगी, रोजगार की भी बात होने लगी। देश को आज़ादी को तो 76-75 साल हो गए ना। तो भाई तब क्यों नहीं किसी ने सोचा कि देश में युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए? ये तो मोदी जी जब 2014 के बाद से आए तो आंकड़े उठा के देख लीजिए। ये हमारी आपकी जगह करने की चीज ही नहीं है। आंकड़े उठा के देख लीजिए, जो शिक्षा 2014 से पहले का शिक्षा का बजट था और आज का बजट था, उठा के देख लीजिए, बढ़ोतरी होने का काम हुआ। आप रोजगार को उठा के देख लीजिए, उस समय जब जनसंख्या इतनी नहीं थी, उसके बावजूद आज रोजगार से लोग जोड़ नहीं पाते थे। 2014 के बाद से रोजगार पे मोदी जी की कई योजनाएं आई, चाहे आप मुद्रांगन योजना कहिए, सब जो स्वरोजगार के तहत लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया गया। MSME की यूनिट लगी है उत्तर प्रदेश में, 1.5 करोड़ से ज़्यादा यूनिट लगी हुई हैं। छोटे जो बुनकर व्यापारी थे उनको विश्वकर्मा योजना के तहत रोजगार से जोड़ने का काम किया गया। मतलब मैं आपके चैनल पे बताऊंगा तो आपका समय खत्म हो जाएगा। रोजगार के इतने अवसर उत्पन्न किए गए, सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता है। और चाहे विश्व में
उठा के देख लीजिएगा, हर घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं पा सकता है। सबकी एक सीमा होती है, सबका एक दायरा होता है, लेकिन सबको रोजगार से जोड़ने के आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए अशोक लैंड कंपनी उत्तर प्रदेश में आई, लखनऊ के अंदर है ब्रह्मोस मिसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी आज उत्तर प्रदेश में मजबूत हो गई। तो क्या लोगों को रोजगार से जोड़ने का अवसर नहीं मिला? देखिए ये लोग वो हैं जिनका कोई चाक चरित्र चेहरा नहीं है, इनका काम है सिर्फ विरोध करना। इन्होंने देश की आज़ादी में भी विरोध करने का काम किया था, ये इनका डीएनए वो है। देखिए और आज जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी आए दिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की फोटो ट्वीट करती है, जो उनके नेता अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, तो इससे प्रमाणित होता है कि योगी आदित्यनाथ जी आज बहुत बड़े नेता बन के उभर चुके हैं। उनके सपने में भी योगी आदित्यनाथ एक चैनल में भी मान लिए थे कि अगर 27 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। आपने ये 2027 की बात आप नहीं बताई है, ये जानते हैं आपकी अब की बात है। ये 2021 के एक चैनल की आप बात बता रहे हैं जिसमें मैं स्वयं मौजूद था। उसमें एक एंकर ने पूछा अखिलेश यादव जी से कि अगर दोबारा मुख्यमंत्री चुन के आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा वो तो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे, और वो दूसरी बात चुन के आए। अब ये तीसरा टर्म है।